एन स्क्वायर बना। ठीक है, ओके। अब हमें 1/n² जो है ये दिक्कत कर रहा है, अगर ये हट जाए तो फिर वैल्यू हमारे पास फाइनाइट बच जाएगी। तो मैं बोलूँगा इसका मतलब हमें क्या मानना है, लेट yn इक्वल टू 1/n² मान लो। तो yn सीरीज़ कैसी बनेगी, सीरीज़ yn इक्वल टू क्या बनेगा, सीरीज़ 1/n²। सही है, ओके। देन या फिर एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn/yn, बोलो क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn कितना है 1/n², 1 + 1/n² है, अपॉन yn कितना है 1/n² है। 1/n² से 1/n² कट गया तो वैल्यू कितनी बची हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और वैल्यू क्या नहीं होती 1/1 + 1/n²। ये बनेगा। n टेंस टू इन्फिनिटी लगाया तो ये तो पूरा क्या बन जाएगा 0, तो वैल्यू कितनी बचेगी, सिर्फ 1 बची। अब बताना, जब xn/yn की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट आ जाती है तो मैं क्या बोलता हूँ, xn और yn दोनों एक जैसा बिहेवियर रखेंगी। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, दैट इज सीरीज xn एंड सीरीज yn बिहेव्स अलाइक। बिहेव्स अलाइक का मतलब क्या है, एक जैसा व्यवहार रखेंगे। एक जैसा व्यवहार मतलब अगर सीरीज yn कन्वर्जेंट होगी तो सीरीज xn भी कन्वर्जेंट होगी, सीरीज yn डाइवर्जेंट होगी तो सीरीज xn भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, ऐसा। एंड तथा समेशन yn क्या है हमारे पास, समेशन 1/n² है। अब याद करो किसको, p सीरीज टेस्ट को। p सीरीज में क्या होता है, समेशन 1/n⁻p। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो हम क्या लिखते हैं, कन्वर्जेंट, और p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आती है तो डाइवर्जेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर बताना p की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं क्या बोलूँगा, इज कन्वर्जेंट। किससे, बाई p सीरीज टेस्ट। p सीरीज टेस्ट से yn कन्वर्जेंट आया, yn कन्वर्जेंट आएगा तो xn भी कन्वर्जेंट रहेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, अब हमारे पास xn भी क्या मिलेगा, कन्वर्जेंट मिलेगा। बोलूँगा सो सीरीज xn इज कन्वर्जेंट। सीरीज एक्शन भी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो मैं बोलूँगा फाइनली हेंस इफ x लेस देन 1 पर तक क्या था, कन्वर्जेंट, x लेस देन 1 देन सीरीज xn इज कन्वर्जेंट। x लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट था और x इक्वल टू 1 के लिए हमने ये चेक किया तो x इक्वल टू 1 पर भी क्या मिला है, हमें कन्वर्जेंट मिली है। तो x इक्वल टू 1 के लिए भी क्या है, कन्वर्जेंट है। एंड इफ x ग्रेटर देन 1 देन सीरीज xn इज डाइवर्जेंट। सीरीज एक्शन कैसी मिली है, डाइवर्जेंट मिली है। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ हिंदी में, अतः यदि x लेस देन 1 तब समेशन xn अभिसारी होगा, तथा यदि x ग्रेटर देन 1 तब समेशन xn अपसारी होगा। ठीक है, ये हमारे पास ये एग्जांपल था और एग्जांपल हमने प्रूव कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें क्या? ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ऐसा ही कोई एग्जांपल करते हैं हम जिसमें यही टेस्ट लग रहा हो। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ ना, इस वजह से मैं साइड में हटता हूँ ताकि आप लोग ये जो लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट कर सकें। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अगला एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। वही है, निम्न श्रेणी की अभिसरण की जांच कीजिए या फिर टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज।
सीरीज मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को 1/1 टू दी पावर p प्लस 1/3 टू दी पावर p इंटू एक्स प्लस 1/5 टू दी पावर p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सोन प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस सोन। ये हमारे पास सीरीज दे रखी है। अब ध्यान रहे आपको nवां पद दे रखा है, अगर आपको nवां पद ना दे तो हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं, जैसे हमने 1-2 क्वेश्चंस में पहले निकाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सॉल्यूशन समेशन एक्स एन क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है 1/1 टू दी पावर p प्लस 1/3 टू दी पावर p इंटू एक्स प्लस 1/5 टू दी पावर p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सोन प्लस एक्स टू दी पावर n अपॉन 2n प्लस 1 टू दी पावर p प्लस सोन। ये बनेगा क्या? अब देखना इसमें अगर मैं फर्स्ट टर्म को छोड़ दूं तो बाकी सारी देखना n इक्वल टू 1 रखूंगा इसमें, तो ये मिलेगा क्या? हाँ, तो मैं बोलूँगा यहाँ से स्टार्ट करके आगे तक सारे क्या हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये nth टर्म। तो nth हमें दे रखा है तो हम लिख लेंगे डायरेक्ट एक्स एन हमें क्या दे रखा है, एक्स टू दी पावर n अपॉन 2n प्लस 1 टू दी पावर p। ये हमारे पास क्या है, एक्स एन है, एक्स एन। अब हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास है ना एक्स टू दी पावर n है, अब नीचे भी अगर पावर n मिल जाती तो मैं कोची रूट टेस्ट लगा लेता, लेकिन अब कोची रूट टेस्ट तो लगा नहीं सकता क्योंकि कोची रूट टेस्ट में पावर 1/n करनी पड़ती है, n से n कटना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर पावर n है लेकिन यहाँ पर पावर n है ही नहीं, तो हम कोची रूट टेस्ट नहीं लगाएंगे। हम कौन सा लगाएंगे, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे। तो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास xn प्लस 1 की भी ज़रूरत पड़ती है। xn प्लस 1 क्या है, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या लिख देंगे, n प्लस 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन नीचे 2 इंटू n की जगह n प्लस 1 फिर प्लस 1 और उसकी पावर कितनी है, p है। ठीक, ओके, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम। तो वैल्यू क्या मिलेगी, xn प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन नीचे 2n प्लस 2 प्लस 1 तो बनेगा 2n प्लस 3 की पावर p। ये हमारे पास xn प्लस 1 आया है। ओके, अब चेक करते हैं क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn अपॉन xn प्लस 1। तो वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn कितना है, ये रहा x टू दी पावर n अपॉन 2n प्लस 1 की पावर p अपॉन में ये x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 3 की पावर p। बात समझ में आ गई क्या? ये है ना, पावर की सॉरी अपॉन में अपॉन है और उसमें भी 2 अपॉन दे रखे, तो ये अपॉन वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होकर के। हाँ, तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x टू दी पावर n अपॉन 2n प्लस 1 टू दी पावर p इंटू ऊपर जाएगा तो 2n प्लस 3 की पावर p अपॉन x टू दी पावर n प्लस 1। ये बनेगा क्या, बिल्कुल यही बनेगा। तो हम बोलते हैं, आगे लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn अपॉन xn प्लस 1। वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखना अगर लिमिट लगाऊंगा तो x टू दी पावर n, x टू दी पावर इन्फिनिटी, इधर भी x टू दी पावर इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखना 2n प्लस 1 इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया क्या? हाँ, तो जो इन्फिनिटी बन रहा है उसको बाहर निकाल करके काट लो। तो यहाँ पर तो x टू दी पावर n है, यहाँ से n कॉमन लेता हूँ तो n बाहर आएगा तो 2 टू दी पावर सॉरी n टू दी पावर p बनेगा क्या बाहर? बिल्कुल। तो मैं बोलूँगा क्या बनेगा हमारे पास, x टू दी पावर n इंटू यहाँ से n बाहर आएगा तो n टू दी पावर p और अंदर क्या बचेगा, n 2 प्लस 3 अपॉन n की पावर p बनेगा। अपॉन में यहाँ से n बाहर लूँगा तो n टू दी पावर p बाहर और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा 2 प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर p इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू एक्स। एक्स टू दी पावर n से एक्स टू दी पावर n कैंसिल हो गया, ठीक है, और n टू दी पावर p से n टू दी पावर p कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और वैल्यू बनेगी 2 प्लस 3 अपॉन p सॉरी 3 अपॉन n टू दी पावर p अपॉन नीचे 2 प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर p इंटू एक्स। ठीक है, अब जैसे ही मैं n टेंस टू इन्फिनिटी रखूंगा तो ये वाली वैल्यू 0, ये भी 0, तो वैल्यू क्या बनेगी 2 टू दी पावर p अपॉन 2 टू दी पावर p इंटू एक्स। तो क्या बनेगा वैल्यू 2 टू दी पावर p अपॉन 2 टू दी पावर p इंटू एक्स। अब 2 टू दी पावर p से 2 टू दी पावर p कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी 1 अपॉन एक्स।
तो लिमिट कितनी आई है 1/x आई है, तो मैं बोलूँगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn/xn + 1 क्या आना चाहिए था, l आना चाहिए था। आया क्या है 1/x आया है, इसका मतलब l की वैल्यू कितनी है 1/x है। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट में कि इफ़ l = 1/x greater than 1 then सीरीज xn इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या है x को इधर भेजूंगा तो x < 1, अगर x < 1 है तो कन्वर्जेंट मिलेगा। इफ़ l = 1/x और वो हमें < 1 मिलता है तो मैं बोलूँगा देन सीरीज xn इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कब मिलेगा, x को इधर भेजो तो x > 1 पर क्या मिलेगा डाइवर्जेंट मिलेगा। ओके, अब मैं इधर रफ करके लिख रहा हूँ इधर। तो ये बनेगा हमारे पास इफ़ l = 1/x और वो 1 बन गया, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू 1 आ गई और x = 1 पर हमें क्या मिलेगा टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल हो जाएगा हमारे पास, टेस्ट फेल हो जाएगा तो मैं बोलूँगा x < 1 के लिए कन्वर्जेंट है, x > 1 के लिए डाइवर्जेंट है। x = 1 पर टेस्ट फेल होगा तो हमको दूसरा टेस्ट लगाएंगे और दूसरा टेस्ट के लिए मैं क्या करूँगा एट x = 1 xn क्या मिलेगा, xn हमारे पास क्या मिल रहा था बताना, स्टार्टिंग में ही था ना 2n या x⁴n। xn हमारे पास क्या था x⁴n/2n + 1p था। तो यहाँ पर अगर x की जगह मैं 1 लिखूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी 1/2n + 1p बनेगा। अब इसमें डायरेक्ट लिमिट रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा, 0 बनने पर हम बोलेंगे कुछ नहीं कह पाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पर xn को देखना थोड़ा सोल्व करता हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी 1/n⁻p बाहर ले लेता हूँ, मतलब क्या बनेगा 2 + 1/n⁻p। 1/n⁻p दिक्कत कर रहा है तो मैं बोलूँगा लेट yn = कितना 1/n⁻p। तो सीरीज yn = क्या बन जाता है सीरीज 1/n⁻p। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn/yn, बोलो वैल्यू क्या बनेगी xn तो ये रहा 1/n⁻p इंटू 2 + 1/n⁻p अपॉन 1/n⁻p। तो ये से ये कैंसिल हो गया, वैल्यू सिर्फ क्या बची हमारे पास बाहर लिमिट और लगेगी, वैल्यू क्या बनेगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिर्फ क्या बनेगा 1/2 + 1/n⁻p। 1/n में लिमिट रखूंगा तो 0 बन जाएगा, सिर्फ क्या बनेगा 2p और ये क्या बनेगा हमारे पास वैल्यू 1/2p। अब देखना अगर हमारे पास 1/2 है 1/2 की पावर p है तो ये बताना p की वैल्यू कुछ भी बने हमारे पास, p की वैल्यू 1 बने, p की वैल्यू 2 बने, p की वैल्यू 3 बने, p की वैल्यू 4 बने, 1/2 की जितना मैं रूट स्क्वायर बनाता रहूँगा, क्यूब बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा, पावर 4 बनाऊंगा, ये हमारे पास वैल्यू 1 से छोटी ही रहेगी क्या, हाँ 1 से छोटी रहेगी। लेकिन ये कभी वैल्यू 0 बन सकती है क्या, नहीं बनेगी। तो नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू बन गई है। नॉन जीरो फाइनाइट बनते ही मैं क्या बोलूँगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn/yn की वैल्यू अगर नॉन जीरो फाइनाइट आती है तो xn का और yn दोनों सीरीज़ का बिहेव एक जैसा होगा। तो दोनों बिहेवियर कैसा रखेंगी एक जैसा, तो मैं बोलूँगा समेसन xn एंड समेसन yn बिहेव्स अलाइक, एक जैसा बिहेवियर रहेगा इनका। एक जैसा बिहेवियर का मतलब क्या है, अगर xn कन्वर्जेंट होगी तो yn भी कन्वर्जेंट होगी, xn डाइवर्जेंट होगी तो yn भी डाइवर्जेंट होगी। यहाँ पर हम फाइनली चेक कर लेते हैं हम yn क्या है हमारे पास, बोलूँगा एंड समेसन yn इज इक्वल टू गिवन है समेसन 1/n⁻p। अब देखना इसमें तो p सीरीज टेस्ट लगेगा, तो p सीरीज टेस्ट से मैं क्या बोल सकता हूँ कि समेसन yn इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1 एंड समेसन yn इज डाइवर्जेंट इफ p लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर भी दो केस बन गए हैं हमारे पास, x इक्वल टू 1 पर भी दो केस बन गए हैं। तो मैं फाइनली क्या लिखूंगा, सो समेसन xn इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड p ग्रेटर देन 1। समेसन xn इज लेस देन 1 पर तो ये बोलो
इज डाइवर्जेंट if x greater than 1 at x is equal to 1 summation xn is convergent if p greater than 1 and is divergent if p less than equal to 1। तो ये आपका फाइनली आंसर आया है। ठीक है, यहाँ तक मैंने एग्जांपल्स करवा दिए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स बाकी जो बचे हैं आप लोगों को करने हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं। बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।